भारत सरकार ने नए लेबर कोड्स एप्लीकेबल कर दिए हैं। उनमें वेजेस की डेफिनेशन में भी बदलाव किया है। द 50% रूल अब एप्लीकेबल हो गया। ये रूल जो है एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि जो आपका रिटायरमेंट कॉर्पस यानी जो आपका रिटायरमेंट फंड कैलकुलेट होता है, जिनमें प्रोविडेंट फंड की जो कैलकुलेशन होती है या ग्रेच्युटी की जो कैलकुलेशन होती है, वो आपकी बेसिक सैलरी के ऊपर कैलकुलेट होता है। आपकी हर महीने सैलरी में से जो प्रोविडेंट फंड का जो डिडक्शन एम्प्लॉयर करता है, वो बेसिक सैलरी के ऊपर करता है। अब पहले लोग क्या करते थे या एम्प्लॉयर्स क्या करते थे या बिजनेसेस क्या करते थे कि आपकी जो टोटल सीपीसी बनती थी, उस सीपीसी का काफ़ी कम हिस्सा बेसिक सैलरी का होता था। अदर बेनिफिट्स, अलाउंसेस, परक्विजिट्स ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती थी। उसकी वजह से आपका जब बेसिक का हिस्सा कम होता था, तो आपका प्रोविडेंट फंड में डिडक्शन भी कम जाता था और एम्प्लॉयर को आपके लिए कंट्रीब्यूशन भी कम करना होता था। तो कहीं न कहीं हमारे रिटायरमेंट फंड में हमें कहीं न कहीं नुकसान होता था कैलकुलेशन में। नाउ ये हमारे लिए काफ़ी फ्रूटफुल एक नया डिसीज़न जो यहाँ पर गवर्नमेंट ने लिया है, वो हमारे लिए काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट डिसीज़न है। तो 50% रूल क्या है ये रूल? चलिए जानते हैं। डेफिनेशन जो वेजेस की गवर्नमेंट ने बदली है। देखिए बेसिकली क्या होता है ना, जो पुराना नियम होता था ग्रेच्युटी की या प्रोविडेंट फंड की कैलकुलेशन, वो बेसिक प्लस डीए के ऊपर होती थी। क्लियर? अब बाकी के जो भत्ते होते थे, अदर अलाउंसेस, चाहे वो एचआरए है, स्पेशल अलाउंसेस या जो दूसरी फैसिलिटीज वगैरह होती थी, उन पर कंपनियां किसी भी तरीके की उनको डिडक्शन का पार्ट नहीं मानती थी। यानी प्रोविडेंट फंड या ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन ओनली बेसिक के ऊपर होती थी। और बेसिक मीन्स व्हाट? बेसिक प्लस डीए। ओके, सैलरी मीन्स व्हाट? बेसिक प्लस डीए। अब आप समझिए इसका जो इम्पैक्ट है वो किस तरीके से होने वाला है। 50% का नियम कैसे एप्लीकेबल होता है, जिसे मैं कंपेयर कर रहा हूं यहाँ पर कि जो ओल्ड सिनारियो था। ऑलराइट, तो माना कि किसी की टोटल सैलरी 1 लाख रुपए, 1 लाख में से बेसिक सैलरी सिर्फ 30% यानी 30,000 है। 70,000 उसको दूसरे अलाउंसेस या दूसरी फैसिलिटीज है। टोटल 1 लाख रुपए कहने में तो उसकी सैलरी है, लेकिन बेसिक सिर्फ 30,000, तो ग्रेच्युटी भी उस 30,000 के आधार पे उसकी बनेगी और प्रोविडेंट फंड भी उसका 30,000 के ऊपर ही डिडक्ट होगा और उतना ही कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर मिलाएगा। तो कहीं ना कहीं आपका रिटायरमेंट फंड जो है वो कम बन रहा है। ओके, नाउ अब देखिए नया जो वेजेस कोड है, जो स्ट्रक्चर है, उसमें क्या हो गया है कि मान लो कोई कंपनी पुराने पैटर्न पर ही 30,000 आपकी बेसिक रखती है और 70,000 आपके दूसरे जो बेनिफिट्स है वो रखती है, तब भी कंपनी को टोटल जो आपकी सीटीसी होगी जैसे 1 लाख, तो 1 लाख का 50% यानी 50,000 रुपीज पर कैलकुलेट करना होगा आपका प्रोविडेंट फंड। 50,000 के हिसाब से आपकी ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन होगी, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए बेनिफिशियल